शास्त्री जी, कई ऐसे भी लोग हैं वो कुछ हिलाते हैं, बोले ये हिल गया, भूत हिल गया, लोग बाल हिलाने लगते हैं, कोई सवाल नहीं करते। लेकिन आपने बोला अगर आप किसी के बारे में जानते हैं और आपने कहा कि आपके इष्टदेव आपको बताते हैं, तो कहा ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। और आपकी तुलना दिमाग पढ़ने वालों से, जादूगरों से, किस से आपकी तुलना नहीं करा दी गई? ये क्या हो रहा है शास्त्री जी? अद्भुत हुआ। भारत के इतिहास में यही दुर्भाग्य है सनातनियों का कि सनातनीय व्यक्ति अपने ऋषियों की परंपराओं का मजाक खुद उड़ा रहा और उड़वा रहा है। अद्भुत बात यह है कि जो जादूगरी कला है उसकी एक सीमा है, दरबार असीमित है। कला में, जादूगरी में अगर कोई दिमाग पढ़ना है अच्छी बात है, पर उसकी एक सीमा है। वो क्लू लेकर फेस रीडिंग करके नाम तक पहुंच सकता, समस्या कारण उसका निवारण नहीं बता सकता। और बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां बिफोर टाइम पर्चा बनाकर रख दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति आएगा, उसका क्वेश्चन क्या होगा, वो पूछेगा क्या, और रेंडमली पत्रकार को या कोई बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाता है कि आप जिसे उठाकर लाओ उसका पर्चा है। और यही बागेश्वर बालाजी और ऋषि परंपरा की ताकत है कि वो जिसको लाते हैं उसी का पर्चा नहीं। पर इसमें मैं आपको रोक रहा हूं, इसमें ये कहते हैं शास्त्री जी जादूगरी कला कि आपके पीछे एक 100 लोगों की टीम है और सब कुछ प्लान हो जाता है, जिसके बारे में आना, मेरा ये सवाल है। देखिए, वो ये कहते हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि देखो ऐश्वर्या तुम्हें तो पता नहीं, वो कहते हैं, मैंने जब उनसे पूछा शास्त्री जी, तो वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं, ये बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं ये है तो बहुत युवा लेकिन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इन्होंने 100-100, 150-150, 200 लोगों की टीम रखी है। पहले से पता रहता है कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, सबके बारे में डिटेल निकाल लेते हैं। और आजकल एक और बाबा चल रहे हैं, कहते हैं गूगल बाबा, बोले कंप्यूटर पे डालो गूगल बाबा, आधी जानकारी दे देते हैं और आधी जानकारी इनके 100 लोगों की टीम निकाल के इकट्ठा कर लेती है। इस तरह की आलोचनाएं और इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए गए शास्त्री जी। 4 लाख लोगों में जी ये सब करना बड़ा असंभव। दूसरी प्लीज समझाइए जी, इस प्रकार के देश देख रहा वो करता है जिससे धन कमाना हो, जिससे नाम कमाना हो। बागेश्वर धाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, हमें नाम की कोई परवाह नहीं, हम तो अपनी ऋषि। और ये एक दिन किया जा सकता पर सांच को आंच नहीं। अभी 40 लोगों की पत्रकार, लगभग 20 से 40 पत्रकार होंगे नेशनल चैनल रायपुर में। हम तो रोज दरबार लगाते हैं प्रतिदिन। और अगर ये बात अगर वो बोले तो उनको दरबार आकर देखना चाहिए, उन्हें अनुभव करना चाहिए। हम तो उनको कहेंगे जब उनका मन करे तब चले आए, अनुभव करें। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा किया जा सकता है? रही बात बुद्धिमानी की बात, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी ही केवल बुद्धिमान है, उनके अलावा कोई दूजा बुद्धिमान नहीं। तीसरी बात, हम बहुत स्पष्ट मत से बोल दें कि हम किसी भी व्यक्ति को एक बार बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन वो बार बार अगर चरणों में बालाजी के आ रहा तो वो बार बार आ रहा, कुछ ना कुछ तो है। अगर उसकी मन की जिज्ञासा शांत हो रही, कुछ ना कुछ तो है। अब उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं, जो जैसा होता है उसको वैसा दिखाई देता है। सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा दिखाई पड़ता है। परंतु बागेश्वर धाम भारत के इतिहास का एक अद्भुत दरबार है। कसौटी का विषय तो नहीं है, भाव का विषय है। और हमारे इष्ट के प्रति हमारा भाव दृढ़ है और किसी को ये लगता है तो अनुभव करना चाहिए। लेकिन एक साथ जो वो कह रहे हैं कि गूगल बाबा, पहली बात तो ये सब चीजें व्यर्थ और झूठ है। उन सब में किंचित मात्र भी तथ्य नहीं। कहीं जादूगर से तौल देते, कहीं इससे तौल देते हैं। तो किसी को कुछ ना कुछ सस्ती लोकप्रियता पाना है तो कुछ ना कुछ जवाब चाहिए, तो वो ढूंढ लेते हैं।